आदेश आया है एससी/एसटी के संदर्भ में कि क्रीमी लेयर को मिलना चाहिए, तो उसी के पूरा भारत बंद जो है पूरे भारत में किया गया। उसी के तर्ज पर क्योंकि हम लोग जो है राजद के कार्यकर्ता हैं, तो हम लोगों का भी जो आदेश आया था कि इसका सपोर्ट करना है, और इसके सपोर्ट के लिए हम लोग भी जो है पूरी तरह से यहाँ खड़े हैं और इसको सफलतापूर्वक जो हम लोगों ने करवाया है। सर, सवाल यह भी खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, जैसे कुछ उच्च पद पे चले गए हैं, आईएएस आईपीएस से बन गए हैं, तो वैसे ही एससी एसटी समाज में है, तो उसी के आधार पर सर कोटा का व्यवस्था किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का तो कहना सही है। नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये एससी/एसटी में इससे इससे 2 भाग हो गए, बँटवारा होगा, ठीक है ना? तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आरक्षण जो है, जो मिल रहा है एससी/एसटी को, उसमें जो अच्छा करेगा वो आगे बढ़ेगा। जो पढ़ेगा लिखेगा उसमें जो भी अच्छा करेगा बढ़ेगा। और इस तरह से जो बात हो रही है कि क्रीमी लेयर आगे जा रहा है, तो क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि जो भी जिसके बच्चे अच्छा करेंगे वो बढ़ेंगे। इसमें क्रीमी लेयर जैसी कोई बात नहीं है। इसमें ये एक प्रयोग है, ये प्रयोग हो रहा है। ये धीरे-धीरे जो है इस तरह से जो आरक्षण में जो है आरक्षण में घुसने की कोशिश समाप्त करने की एक साजिश है, बड़ी साजिश है। इसको समझना पड़ेगा और इसलिए इसमें सभी एससी/एसटी हों या ओबीसी हों या अन्य जो भी जिन्हें भी आरक्षण प्राप्त है, उनको इस चीज़ से जो है इसमें इससे समझना चाहिए कि ये जो आदेश आया है, ये कल और भी दूसरे भी जो है अदर्स जिनको मिला हुआ आरक्षण मिला हुआ, उनके साथ भी हो सकता है। तो इस पे हमें एक होकर के जो है इसको एक होकर के जो है इसका विरोध करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार खुद न करके न्यायपालिका से हस्तक्षेप कराकर एक प्रयोग कर रही है आरक्षण को समाप्त करने का। सर, जीताराम मांझी इस पे बयान देते हैं कि जातियां हैं, जो 4 जाति का पढ़ाई लिखाई या शिक्षा में उच्च स्तर हो गया है, उनको छांटना चाहिए। नहीं, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है ये हम सब जान रहे हैं कि कोर्ट जो है या जो सरकार इसमें जब तक सरकार नहीं चाहती है, वो कोई भी इस तरह का पहले नहीं आता था। पहले भी तो सरकारें थी, आई गईं, इस तरह का कोई आदेश नहीं आ रहा था। तो ये सरकार कहीं कहीं न कहीं अंदर जो है वो खाने काम कर रहा है। इससे कोई ये नहीं इनकार नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक बात जीताराम मांझी जी का है, तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि यही वो आरक्षण है जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो जो दिया है, ये नया नहीं है। ये आज़ादी से पहले की लड़ाई हुई है, उसके आरक्षण के लिए जो हुई है। अम्बेडकर बाबा साहेब ने जो 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 इसके लिए जो संघर्ष किया, जो दिलवाया, उसी उसी आरक्षण के तहत उनको सीट मिली, जो आज वो जीते हैं, मुख्यमंत्री भी बने, इतना आगे तक गए हैं। अब वो इसी के विरोध में बोल रहे हैं, इसको विरोधी कहा जाएगा। इसलिए कि आप जो है वो जातों में अपने एससी/एसटी में आप बँटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनको मिला, उनको नहीं मिला। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, मिला सबको मिला है। जो अच्छा करेगा, मेहनत करेगा वो बढ़ेगा। मेन बात ये है कि एक होकर के आरक्षण के लिए लड़ना चाहिए। तो ये उनका बयान जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये बयान में कोई मतलब बेकार का बयान है, इस तरह का उनको देना ही नहीं चाहिए था। यही वो आरक्षण है जिसके जिसके दम पर आज वो जो है वो राजनीति में एक बड़े आज केंद्रीय मंत्री बनकर बैठे हुए हैं, और वो इस तरह का बात नहीं समझ पा रहे। वो जो है वो किसी और के सहारा पर इस तरह का बयान दे रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। सर, क्या आज का बंदी का असर कुछ सरकार पे इसका पड़ेगा या न्यायपालिका पर इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। सारा आप देखिए कि जिस तरह का जब आरक्षण मिला उसके लिए भी आंदोलन किया गया, जब आरक्षण को बचाने के लिए भी आंदोलन किया जा रहा है, और समय-समय जब ज़रूरत पड़ा तब इस तरह का जो है वो आंदोलन किया गया है, बंद किया गया है। तो इसका सरकार पर असर पड़ता ही पड़ता है। ये सरकार तक कहीं न कहीं ये मैसेज जाता है कि लोग इससे खुश नहीं हैं। ये जो हो रहा है, जो व्यवस्था अभी चल रहा है, ये खुश नहीं है। तो आरक्षण के लिए लोग सड़क पे कुछ भी कर सकते हैं। वो मतलब हर तरह से जो है वो सरकार को इसमें जो है बहुत हद तक सरकार को क्लियर मैसेज जा रहा है। और इसमें जो है वो सरकार कहीं न कहीं जो है बैकफुट पर जाने का काम करेगी। सर, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी अक्सर यह सवाल करते थे, कहते थे कि अब की बार 400 पार। क्या 400 अगर सीट आ जाती तो और भी संविधान के साथ छेड़छाड़ होता?
बिल्कुल वही यही बात है। ये लोग सब समझ भी गए हैं और कुछ लोग नहीं समझे मतलब ये है कि ये जो आरक्षण का फ़ायदा भी उठा रहे हैं, उसी के दम पर खड़े भी हो रहे हैं, सीट भी मिल रही है। लेकिन कहीं न कहीं वो जीतने के बाद निजी कारण से या कुछ भी कह लीजिए, वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो फिर भी उनको कुछ न कुछ जो है वोट मिला, वो कहीं न कहीं लेकिन ये बात सही है कि अगर वो 400 पार आ जाता तो शायद फिर इनको जो है वो लोग आंदोलन भी करते हैं तो भी नहीं सुनता है, क्योंकि आज विपक्ष मजबूत बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये उनके दिल में डर है कि यार हम किसी तरह का कानून लाएंगे तो विपक्ष जो है ये जोरदार हंगामा करेगा और पास कराना इतना आसान नहीं होगा और फिर सड़कों पर लोग आ ही जाएंगे। तो ये जो 400 पार वाला जो उनका नारा था, ये उनका नैरेटिव सेट ही किया गया था कि वो संविधान को बदलना ही चाहते थे। ये बाबा साहब के संविधान को टोटली बदलना चाहते हैं, ये अपना संविधान लाना चाहते थे। लेकिन चूंकि उतना आ नहीं पाया है तो कहीं ना कहीं ये जो है वो जनहित में हुआ। अब ये